उपदेश की पद्धति, भगवान के वचनों का अभिप्राय, भगवान को कैसे समझना या भगवान की वाणी को कैसे समझना, इसकी एक यूँ कहिए कि एक डिक्शनरी के रूप में अपने सामने या कोश के रूप में अपने सामने यह 8वां अध्याय है। कथन करने की अनेक पद्धतियां होती है और उन पद्धतियों में ये एक पद्धति है। एक घटना है हॉस्टल की। हॉस्टल में एक बार ऐसे हुआ कि एक लड़का और माँ बाप से तो दूर रहते ही बच्चे, तो कहीं जागरण हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, तो बच्चा उठ नहीं रहा था और उसने रूम बंद करके सो गया था। दोस्त आ गए, सब आ गए, देखे दरवाजा खोल नहीं रहा है। लोग ऐसे बना कि उसके माता पिता भी आ ही रहे थे। अब बच्चा दरवाजा ही नहीं खोल रहा है, सब खटखटा रहे हैं, सब हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बैंड स्पीकर लगाए, सब लगाए, बेल बजाई, सब किया, लेकिन बच्चा उठ नहीं रहा था। पिता उठने में आ गए और जैसे रूम की तरफ बढ़े तो बच्चों ने पहचान लिया। बच्चों ने कहा कि ये सो रहा है, उठ नहीं रहा है। तो पिता ने भी बहुत दरवाजा खटखटाया, उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया, तो भी नो रिस्पॉन्स। फिर माँ आई और माँ ने एक धीरे से आवाज दी, और जो आवाज दी, आवाज सुनते ही बेटा उठ जाओ, इतनी ही एक छोटी सी आवाज दी, बच्चा उठ गया और दरवाजा खोल दिया। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, माँ की भाषा वो बच्चा बराबर समझता है, बाकी और कोई भाषा समझे या ना समझे, माँ की भाषा तो समझता ही है। वैसे ये जिनेन्द्र देव कथित ये जिनवानी है, जिनवानी माँ की भाषा अगर हम उसके बच्चे नहीं समझ पाए तो हम भी ऐसी घोर निद्रा में सोते रहेंगे। और माँ ने कहा उठ जा बेटा, उठ जा, अब तेरे सुखी होने का समय आ गया है, अवसर मत गंवाना। जो सच्चा बेटा है, जिसने अपनी माँ की भाषा को समझा है, वो जागरूक होगा और अपने कार्य में लगेगा। और जो नहीं जागरूक होगा वो तो पड़ा रहा, फिर उसको माँ और जगत के जीव तो एक जैसे ही दिख रहे हैं, भाषा नहीं समझ रही है, समझ में आ रहा है। चरणानियों की कथन पद्धति चल रही है। कर्णानियोग में और चरणानियोग में वैसे क्या अंतर हो सकता है? आप लौकिक मैं चलो एक एग्जाम्पल दूं। एक होता है कैमरा और एक होता है एक्सरे। तो कर्णानियोग और चरणानियोग में क्या होगा, मतलब कौन क्या हो सकता है? बहुत आता है। हाँ बोलिए। कर्णानियोग और चरणानियोग में एक्सरे कौन है और कैमरा कौन है? कैमरा चरणानियोग, बराबर, सबने सही पहचाना। कैमरा मतलब जो दिखाई देता है, चरणानियोग सब दिखाई देता है, उसके अनुसार बात करता है। वो आप अंदर झाँक कर नहीं देखता है। जैसे बाहर से बंगला एकदम चकाचक दिखाई दे रहा है, करोड़पति होगा ये, अंदर करोड़ों का कर्जा होगा, ये बाहर से नहीं दिखाई देता है। एक आदमी मर्सिडीज जा रही है, करोड़पति होगा, उसके बिना मर्सिडीज क्या है, लेकिन वो मर्सिडीज कर्जे में है और उसके भी किस्त चुकाने के लिए के पास पैसे नहीं, ये कौन समझ रहा है? वो तो अंदर का आदमी, विशेष जानकार रखने वाला, वो समझता होगा। विशेष जानकारी केवल ज्ञान,
और वहाँ पर क्या है, वो एक्सरा है, वो एक्सरे एकदम डॉट टू डॉट उसकी पूरी शिक्षा अपने सामने खोल के रख सकता है। तो कर्णानियों की कथन पद्धति बहुत डीप में होती है और एकदम स्पष्ट और तंतोतंत डिग्री टू डिग्री वैसी होती है। लेकिन कर्णानियोग में पद्धति क्या बदल जाती, पूरी बदल जाती। कर्णानियोग अंदर का मत देखो, बाहर पे जाओ, समझ में आया? ऐसा है। तो चरण देखो, लड़की देखने गए, लड़की देखने के लिए दो पहलू होते हैं। एक पहलू होता है लड़की कैसी है, चिकनी चुपड़ी है, बस उसका कलर कैसा है, वर्ण कैसा है, ओके। और दूसरी क्या पद्धति होती है कि भाई घर वाले कैसे हैं, संस्कार उसकी माँ के कैसे है, माँ स्वाध्यायी है या नहीं है, उनको कोई घर वालों में किसी को कोई गलत पद्धति या कोई व्यसन आदि की तो कोई लत है या नहीं है, ये सब देखा जाएगा। समाज में इनकी कैसी प्रतिष्ठा है, समाज में आवा जावा कैसा है, ये इसके ऊपर से लड़की का अनुमान किया जाएगा। तो वो जो इतनी डेप्थ में बात होती है वो कर्णानियोग जैसी शैली हो गई। और जो ऊपरी ऊपरी लड़की बस दिल आया गली पर बड़ी क्या थी, तो कह रहे कि ऐसा जो है वो लड़की को कर्णानियोग, ओके। मतलब कर्णानियोग बहुत स्थूल देखता है, कर्णानियोग बहुत सूक्ष्मता के जाकर देखता है। जैसे अपन और थोड़ा सा विचार करें, मान लीजिए कि भय, सब तो भय का क्या कहा होता है जीव को, सब तो भय से रहित जीव कहा होता है, बताएंगे कोई? हाँ, ये कर्णानियोग की शैली, ओके। और कर्णानियोग की शैली एक्चुअली कर्णानियोग नहीं कह सकते इसको, तो द्रव्यानियोग भी कह सकते हैं, बट अपन इसको स्थूल रूप से कर्णानियोग में लगा देते हैं। और कर्णानियोग की शैली क्या है, भय 90 गुणस्थान तक चलता है, समझ में आया? तो ये शैली है। अब देखो और बताऊं, शुद्धोपयोग कहाँ हुआ कहता है कर्णानियोग, शुद्धोपयोग कहाँ हुआ कहता है कर्णानियोग, शुद्धोपयोग कहाँ कहता है, सातवें गुणस्थान में। ये स्थूल पद्धति होगी। और सूक्ष्म पद्धति शुद्धोपयोग कहाँ होता है, ये कर्णानियोग देख कर कहेगा, कर्णानियोग कहेगा 41 का रिजर्वेशन कट हो गया, ओके। यहाँ पर संवर 41 का नो एंट्री, ये हो गया यहाँ पर शुद्धोपयोग, उसके बिना काम ही नहीं होगा, 41 का विरोध होगा ही नहीं, कर्णानियोग ने देख कर बोल दिया, समझ में आया? तो शुद्धोपयोग की दो विवक्षा आ रही है, एक सातवें की और एक चौथे की। तो हमको हर विवक्षा को समझना, बाल की खाल नहीं निकालना, झगड़ा करते नहीं बैठना, कहा है शुद्धोपयोग, कहा होता है शुद्धोपयोग, नहीं बोलना, अपेक्षा समझो। आप जिनवानी की अपेक्षा है, दोनों जिनवानी के कथन है, दोनों को आपने को बराबर समझना चाहिए, ओके। आगे बोलता हूँ और एक एग्जाम्पल, सातवें गुणस्थान में वितराग भाव ही होता है, इसका अर्थ क्या लेना, सातवें गुणस्थान में वितराग भाव ही होता है, इसका अर्थ क्या लेना, अर्थात वहाँ पर शुद्धोपयोग है, बराबर। तो इसका अर्थ अपन ऐसा ले सकते हैं क्या, सातवें के नीचे वितरागता होती ही नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? वितराग भाव, वहाँ पर वितरागता प्रकट हो गई, सातवें में ऐसा कह दिया, इसका मतलब नीचे वितरागता है ही नहीं, ऐसा कहाँ से लाया? ऐसी तो ये कर्णानियोग की शैली है कि वहाँ सातवें में वितरागता प्रकट होती है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि नीचे वितरागता होती ही नहीं है।
समझ में आया? तो ये ऐसी अपेक्षा है हमको वहां पर लगाना, अर्थात सातवां और सातवें से आगे वीतरागता ही होती है और सातवें के नीचे चौथे से सातवें तक वीतरागता के साथ साथ शुभ भाव भी, राग भाव भी पाया जाएगा। ये ऐसा अपने को समझना, ठीक है? तो ये चरणानुयोग शैली, कर्णानुयोग शैली, इनका अपन थोड़ा सा एक एनालाइज कर रहे हैं कि कर्णानुयोग कहेगा वीतरागता यहाँ से हो गई और कर्णानुयोग कहेगा वीतरागता तो चौथे से चालू हो गई, तो हम कैसे माने? समझ में आ रहा है? तो हर प्रकार से अपने को कथन का अर्थ अवलोकन या उसका आकलन करना जरूरी है। आइए थोड़ा सा विषय से जुड़ते हैं। कर्णानुयोग कह रहा है कि कर्णानुयोग की पद्धति यह है कि जीव को धर्म मार्ग में लगाना है तो उसको कषाय उत्पन्न कराया जाता है और कषाय से उसकी कषाय का अभाव किया जाता है ऐसे, या फिर उसको लोभ दिखाया जाता है, वो भी कषाय है। तो तेरे इस प्रकार उसको धर्म मार्ग में लगाया जाता है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे? देखो ऐसा है ना, जो आ ही नहीं रहा है धर्म में तो उसको पहले क्या करेंगे? उसको पहले लाया जाएगा, माहौल में लाया जाएगा। पहले उसको अंदर लाओ तो सही, उसके बाद में उसका सब बाकी जो करना है तो करेंगे। लेकिन आपने उसको कषाय उत्पन्न करी, कषाय उत्पन्न करी, अरे कषाय उत्पन्न की है लेकिन वो कषाय बड़ी कषाय से कोई बड़ी इतनी उसके ऊपर उपाय ही नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। देखो ऑपरेशन कराना है ना, तो बेहोश कराया आपने, उसको बेहोश कराया आपने, उसको अरे बेहोश कराया थोड़ी देर के लिए, कालांतर में हम उसको उस बेहोशी को हटा देंगे। समझ में आया? या फिर नींद की दवाई तक देते हैं, नींद की दवाई की, नींद की दवाई, अरे नींद की दवाई वो थोड़े टेम्पररी काम के लिए है, उसके बाद में उसको नींद की दवाई हटाने वाले हैं। समझ में आया? तो देखो यही प्रक्रिया हम लौकिकता में देखते हैं, वहाँ पर हमको कोई आश्चर्य नहीं होता, नहीं नहीं बरोबर के लिए डॉक्टर है बोलते कि नहीं। और यहाँ पर कर्णानुयोग में ऐसी कषाय उत्पन्न, कैसे कषाय उत्पन्न करी, कैसे कषाय उत्पन्न करी, ये भी तो एक कषाय है। कर्णानुयोग में ऐसे कैसे होता है? भैया वहाँ पर भी अपेक्षा समझ में आ रहेगा। जो लोक में व्यवहार चल रहा है वैसे ही कर्णानुयोग का व्यवहार होता है, तो वो हमको समझना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 280 है ना अपना। देखो 280 हो गया था। हाँ, वहाँ पर स्त्री पुत्र मकान आदि से भी कैसे राग भाव कम कराया जाता है वो भी बताया। ये तेरे साथ आने वाले नहीं है, तो उनको अपना समझता है, उनके लिए दिन रात एक करता है, लेकिन यही समय आने पर उलटते हुए दिखाई देंगे। ऐसा देखकर उनसे क्या किया? उनसे द्वेष कराया। द्वेष होने पर क्या होता है? आसक्ति कम होती है। थोड़ा सा देखना है ना, मान लो अपना घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, झगड़ा होने पर क्या होता है? अपने आप घर वाले सदस्य से अपने आप आसक्ति कम हो जाती है, उसके लिए देखने का भी भाव नहीं होता है। क्यों हुआ ये द्वेष भाव की वजह से हुआ। अब ये अच्छा है या बुरा इसमें नहीं जाएंगे। कर्णानुयोग की पद्धति ये है कि ऐसा द्वेष उत्पन्न करा के देखो ये तुम्हारे अनुसार नहीं चलते, तुम्हारे कहे अनुसार नहीं परिणमते, उनसे उल्टा जवाब देते हैं, ऐसा कहलवा कर ये इसका निर्णय कराए कि ये तेरे है नहीं, ये तेरे हो सकते नहीं, तो क्यों तू उनके लिए समय बर्बाद करता है? तू तो अपना कार्य कर, उनसे अपने राग को हटा, उपयोग को हटा। तो ये अपनी अटैचमेंट को ढीली करने की प्रक्रिया है। अटैचमेंट को ढीला कर रहे हैं और ढीला करके इसको आत्मसन्मुख लाना है। वही अटैचमेंट या वही इंटेंसिटी अब आत्मसन्मुख कराने के लिए कर रहे हैं। जब तक स्वर में अटैचमेंट या आसक्ति ज्यादा है तो स्वर में अटैचमेंट होगी नहीं। समझ में आ रहा है? जिस दिन स्वर में अटैचमेंट ढीली होगी उसी दिन तो स्वर में अटैचमेंट पक्की होगी। देखो किसी लड़की का
एक लड़के के साथ में प्रेम है, ठीक है, तो घर वालों को पता चला अरे इसका इसके साथ में प्रेम चल रहा है, और लड़की से पूछने पर लड़की इतनी रिजिड है कि वो कह रही कि मुझे किसी लड़के से शादी करनी और किसी के साथ करूँगी, अन्य किसी से नहीं तो जान दूंगी, नहीं तो मैं तो इसी के साथ। घर वाले लड़की को खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन समझदार है, वे उसे कहते हैं ठीक है उसी लड़के से कराएंगे, लेकिन एक काम करना, मेरे साथ एक दिन तुम चलना। तो लेके जाते हैं और लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ में घूम रहा है, तो वो दिख रहा है, वो लड़का दूसरी लड़की के गले में हाथ डाल रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कौन है वो, जरा ठीक से देखो, अरे वो तो वही है जिससे मुझे शादी करनी है। समझ में आया? ठीक है, चलो जाते हैं। अगले 2-4 दिन बाद फिर से अलग समय में वो उस लड़की को फिर से लेके आते हैं। वो देख, गौर से देखो वो लड़का कौन है। कौन है? अरे वही लड़का है। ये कौन सी लड़की उसके साथ में आ गई? अरे ये तो दूसरी लड़की है। अरे बाप रे। तो उसकी अब क्या हो रहा है, पहले बार जब दिखाया नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता, उसका मेरे ऊपर बहुत प्रेम है। दूसरी बार नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मुझे बहुत वादे करता है, वो अच्छा ही होना चाहिए। पहले अच्छा ही है ऐसा कह रही थी, अब वो अच्छा होना चाहिए। ये उसकी थोड़ी ढीली पकड़ हुई है क्या? अब तीसरे दिन फिर से उसको दिखाया, देखो वो लड़का कैसा है, ये तो तीसरी लड़की है, ये तो लफंगा है, मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी। हो गई, मतलब क्या हुआ, पहली बार अटैचमेंट थोड़ी कम हो गई, लेकिन पूरी छुट्टी नहीं थी। दूसरी बार अटैचमेंट और ढीली हो गई, अभी वो पकड़ में कुछ दम नहीं था। तीसरी बार में ऐसा घाव हो गया है, वो पकड़ पूरी छूट गई है। अब क्या करेगी लड़की? अब लड़की को कहा चलो उसी के साथ शादी करनी, करेगी नहीं, मैं कुंवारी रहूंगी लेकिन इसके साथ शादी नहीं करूंगी। समझ में आ रहा है क्या? ये उदाहरण क्यों दिया? ये चरनानियों की पद्धति। चरनानियों क्या करता है? चरनानियों ये करता है कि तुम्हारी परद्रव्य में पकड़ ढीली करता है, जैसे उनके दुर्गुण दिखाता है। वो देख वो द्रव्य, वो ऐसा है, वो वैसे, उस सामने वाले द्रव्य के दुर्गुण दिखाता है, जिसमें तुम्हें आसक्ति है उसके दुर्गुण दिखाता है, वहां से आसक्ति कम कराता है, वहां से हटाता है। समझ में आया? हम इतना सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के नाम पर, घर वालों के नाम पर, क्या वे हमारे लिए धर्म में प्रवृत्ति करने के लिए तैयार है? क्या वे हमारे लिए हमारे कहे अनुसार चलने के लिए समर्थ हैं? हम अपने सब कुछ उनके लिए भक्ष अभक्ष का विचार नहीं करते, कुछ नहीं करते। इनको अच्छा लगता है ना, दे दो, चलो। जिस दिन उनको उनकी बुद्धि होगी उस दिन वे अपने आप सुधर जाएंगे, वे अपने निर्णय से आगे चलेंगे तो और दृढ़ता से चलेंगे। आज हम उनको जो चाहे वो ला कर देंगे, काम होगा नहीं होगा। तुमने रागवश किया है, और भविष्य में जब मौका पड़ेगा वे बोलेंगे तुमने हमको क्यों उस समय ऐसे गलत सिखाया, तुम अगर हमको उस समय रोकते तो आज हमें ये नौबत नहीं आती। समझ में आ रहा है क्या? अपने मास्टर पर वो भांडा फोड़ने वाले। देखो मैं परसों दिन कहीं गया था, वहाँ पर मैंने जैसे कहा वो लड़के के माता पिता को लड़के से बहुत तकलीफ है। माता पिता यही कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, किसी बात नहीं करते, कुछ भी है नहीं, वो नहीं, ऐसा वैसा। मैंने कहा देखिए आपका जीवन सुधर जाए ये बहुत जरूरी है। आप लड़का सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है इसमें आपका जीवन बिगड़ रहा है, ये आप क्यों नहीं देख रहे? आप अपना जीवन सुधार दीजिए और लड़का सुधरेगा नहीं, इसी मान्यता से आप आगे बढ़े और आप लड़के के प्रति का राग हटा दीजिए, कम कर दीजिए, आप तो सुखी हो जाएंगे। आप निर्णय करो कि आपको सुखी होना है या नहीं होना है। जिसे सुखी होना है उसे परद्रव्यों की आसक्ति कम करनी पड़ेगी। ये चरनानियों की है। समझ में आया है क्या? चलिए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। यह प्रश्न है
कोई कषाय छुड़ाकर मिल रहा है लास्ट पेज नंबर 280 पर बॉटम लास्ट लाइन। यह प्रश्न है कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या कह रहे हैं? एक कषाय छुड़ाई लेकिन एक कषाय करा रहे हैं ना आप, ऐसे कैसे चलेगा? समझ में आया? उसका मतलब आपने चर्चा की है। अब पढ़ते हैं। जैसे रोग तो शीतांग का भी है और ज्वर का भी है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? ज्वर दो प्रकार के होते हैं, एक शीत ज्वर होता है और एक उष्ण ज्वर होता है। मतलब वो पेशेंट ऐसा होता है कभी उसको एक दिन शीत ज्वर होता है, अगले दिन उसको उष्ण ज्वर होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो अब ऐसे पेशेंट के लिए कौन सी दवाई दी जाए? शीत की दवाई दी जाए तो और उसी समय में इसको शीत ज्वर और हो जाए तो मर जाएगा। और उष्ण की दवाई दे दें, मान लो अभी शीत ज्वर चल रहा है, अचानक से इसका उष्ण ज्वर हो जाए, उसको उष्ण ज्वर की दवाई दे दे तो और ज्वर हो जाएगा, तो और भी मरण को प्राप्त होगा। ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करना? तो कह रहे पहले इसके शीत ज्वर को उष्ण ज्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ऐसी नस्ल दे देते हैं कि इसका शीत ज्वर उष्ण ज्वर में कन्वर्ट हो जाए, और फिर 100% उष्ण ज्वर के ऊपर उपाय कराते हैं। ये ऐसी बात। एक और होता है, मुझे ज्यादा वैद्यकीय ज्ञान नहीं है लेकिन सुना है, नहीं समझ में आया, उदाहरण गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें तो मुझे अपना काम निकालना है। समझ में आ रहा है? काम क्या है? मुझे तो तत्व की बात रखनी है। तो बात यह है कि मान लीजिए कि किसी को बीपी की तकलीफ होती है, किसी को लो बीपी होता है, किसी को हाई बीपी होता है, तो इनके लिए तो दवाई निश्चित है। हाई बीपी वाले को बीपी लो करने के लिए दवाई, लो बीपी वाले को बीपी हाई करने के लिए दवाई, ये तो निश्चित है। लेकिन ऐसा कोई जीव होगा कि जिसको अचानक लो बीपी भी होता है, अचानक हाई बीपी होता है, इसके लिए क्या दवाई है? ये बहुत कॉन्ट्राडियन ऐसी अवस्था होती, तो उस समय क्या करना? तो कहते हैं फिर इसको एक विशिष्ट प्रकार की बीपी करते हैं पहले, और उसके बाद में उसके ऊपर उपाय किया जाता है। अब सेम यहाँ पर जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने वहाँ वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसको जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। मतलब किसी को बहुत चीज की प्रॉब्लम है तो उसका उष्ण कराया जाएगा, और उष्ण कराने पर फिर उसको लील करने का दवाई दी जाएगी। हम यहाँ पर उदाहरण कैसे लगाना? किसी को बहुत कठिनाई थी तो उसको क्या किया? कम कषाय में प्रवृत्त कराया, कषाय में प्रवृत्त कराया, लेकिन फिर अब ये कषाय छूटती भी न जाने तो उसके ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं और कषाय छूट जाती है। समझ में आया? पहले उसको कषाय तो कराए, मंद कषाय तो कराए। अब एक उदाहरण दूंगा फिर और समझ में आएगी। कोई मंदिर में नहीं आ रहा था, मंदिर में नहीं मतलब क्या कारण? व्यापार धंधे का टाइम होता है, उसी समय ग्राहक आता है, फिर दिन भर तो कुछ नहीं रहता है, दिन भर नहीं बुला सकता आता, और बराबर 8 बजे के लिए कहेंगे तो नहीं व्यापार का टाइम होता है, आ नहीं सकते। तो उसको कहा जाएगा भैया मुझे लगता है कि तू वहाँ पर खड़ा रहकर पैसा आएगा, लेकिन बात ऐसी नहीं, वहाँ पैसा तो पुण्य के उदय से आता है। पुण्य कैसे होगा? भगवान के पास आकर होगा, देव दर्शन आदि करने, स्वाध्याय करने से पुण्य होगा। अच्छा, और फिर ये पुण्य होगा तो अपने आप पैसे आएंगे, पैसे बरसेंगे। समझ में आया? फिर तुम नहीं चाहोगे तो भी पैसा बरसता रहेगा, तुम यहाँ पर बैठे रहोगे और वहाँ पैसा बरसता होगा, ऐसे भी होगा। देखो फिर एग्जाम्पल देंगे, देखो वो पवन जी
वहाँ पर घर में बैठे हैं और आज ही मैं बात कर रहा था, वो स्टैंड कुछ विजय मल्ल्या की बात कर रहा था। मैंने कहा देखो विजय मल्ल्या उधर ऐश कर रहा है लंदन में, और यहाँ पर उसकी कंपनी एकदम जोर शोर में चल रही है, किंगफिशर दारू की कंपनी, यूनाइटेड स्पिरिट जो कुछ होगी उसकी जो ये जोर शोर में हुई है। वो तो राजा उधर एकदम आराम से बैठा है और कुछ फिरकता भी नहीं है, कंपनी का क्या हालचाल है वो भी देखता नहीं, और कंपनी तो दिन दूनी रात चौको नहीं बढ़ रही है। तो ये पुण्य का उदय है, बराबर है कि नहीं? ऐसे पुण्य कैसे हुआ? कहीं न कहीं विशेष अर्जन किया होगा भूतकाल में, तभी तो जाकर पुण्य उदय हुआ है। ऐसे ही करना नहीं चाहिए। देखो ये कुछ नहीं कर रहे तो ये पैसा आ रहा है। अभी देखो ना, मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमने कोई जमीन खरीदी 100 रुपए और उसका 1000 रुपया भाव हो गया। तो हमने क्या किया, जमीन 100 का 1000 करने के लिए हमने क्या किया, और मान लीजिए 100 का 1000 रुपया 1 महीने में हो गया, 1 महीने 10 गुना ज्यादा पैसा हमको 1 महीने में मिला। हमने क्या किया ऐसा? कुछ भी नहीं किया, वो भी हो गई ना। ये क्यों हुआ? पुण्य के उदय से। तो भैया तुम ये पुण्य के उदय के लिए तुम इतना निर्णय कर रहे हो ना, तो फिर पुण्य कमाओ ना। और पुण्य कैसे होगा? यहाँ पर जिन मंदिर में। तो इस प्रकार कषाय कराई जाती है, झूठ भी बोला जाता है, आ जाओ भाई इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ आए बिना वो सच्ची बात कैसे सुनेगा? भगवान के पास आए बिना वो कैसे उसकी कषाय मंद होगी? वहाँ पर व्यापार करते करते तो कभी कषाय मंद नहीं होगी, व्यापार करते करते हमेशा कषाय तीव्र होगी। और किसको देखता रहेगा, यहाँ वहाँ देखता रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये उसका वैसे ही ध्यान रहेगा ना। ठीक है, देखो उसी प्रकार कषाय तो सभी है, बिल्कुल अंडरलाइन दिस लाइन। क्या कह रहे हैं? कषाय तो सभी है, परंतु इन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्यों के कारणभूत कषाय करने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। आगे बात मतलब कह रहे हैं कि किसी को दवाई देकर क्या हुआ? दवाई देकर उसको उसका साइड इफेक्ट होने लग गया, होने दो, पहले मूल रोग को हटाओ, फिर वो साइड इफेक्ट जो होंगे ना उसको बाद में निपटेंगे, पहले तो मूल रोग का हटाया जाए। तो रोग हटाया, मेन जो घातक था, अब छिटपुट को तो हटा देंगे, फिर उसके लिए पहले मूल रोग हटाया, उसके बाद छिटपुट को कोई दूसरी दवाई दे दी और उसको भी हटा दिया। समझ में आया? जैसे अभी ये कल उदाहरण दिया था, बच्चे को बहुत डराया, रात्रि इधर को अंधेरे की कोठरी में डाल दूंगा, बिल्कुल वो आएगा ना तो देख लेना, फिर तुम्हें खाएगा तो आप भी खाना पड़ेगा, नहीं तो देखो वो अंधेरे में जाएगा ना, बुआ ले जाएगा। अच्छा, तो वो इतना डरने लग गया बच्चा, रात्र अंधेरे में वो जाने से डरने लग गया, लाइट भी चालू करनी अंधेरे में तो डरने लग गया, वो जाता ही नहीं था, मैं नहीं जाता, तुम जाकर लाइट चालू करो। उसको डर इतना हावी हो गया। फिर उसको क्या कहा जाएगा, देखो मैं जाके आता हूँ, तुम्हें क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं होने वाला। फिर एक दिन उसको साथ में, चलो मेरे साथ, मैं हूँ ना, तुम डरते हो तो मेरे साथ चलो, कोई नहीं है, लाइट चालू करके आ गए, तो उसका अंधेरे में जाने का भय रोक दिया गया। देखो मेरा एक दोस्त ऐसे था कि वो कभी भी रात में ना अकेला सो नहीं पाता, मतलब माता पिता कोई ना कोई तो साथ में चाहिए, उनके बिना वो सोता ही नहीं था। जब तक कोई घर पर नहीं तब तक वो जगा ही रहता था, रात में बिना कोई घर में हो वो सोता ही नहीं था। अब ऐसे लड़का आज 7 समंदर पार यूएस में पड़ा है, और माता पिता तो कोई नहीं है, और अकेला रहता है, तो शादी वादी नहीं हुई, अलग बात। तो कहने की बात यह है कि ये कैसे हो गया, जो और इंजीनियर होने तक वो अलग नहीं रह पाता था, सो नहीं पाता था, ये ऐसी उसकी अवस्था।
तो अपने आप वो कषाय किसी कारणवश दूसरी कषाय से चली गई, उसको वहां जाने का योग हुआ, कषाय अपने आप मिटी, डर गया और अब डर मिट गया, तो बस अब वो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इस प्रकार छोटी कषाय को हटाया जा सकता है, उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करना। वह श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। आवाज क्रैक हो रही है सबको? है क्या? डब्बू लेकर आओ, 1-2 मिनट अभी ये खत्म हो जाएगा ना अपना, अभी 7 मिनट है, तो उसके बाद में मैं दूसरे नेट से ज्वाइन करता हूँ, देखते हैं। एक काम करो ना ठीक है। हाँ, तथा चरणान योग में पूरा इधर रखो। तथा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वो यहाँ पर लाओ। चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। किसमें? चरणान योग में। पाप छुड़ाकर धर्म में लगे ऐसे अनेक युक्ति, वहाँ लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं। वो कई अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। जैसे सुप्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमलवासी ने कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा से उसे विष की भगिनी कही। इस प्रकार अन्यत्र जानना। कथन की पद्धति ये खाली एक जानकारी देने के लिए, लेकिन ऊपर का आपने को थोड़ा समझना है। लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, इनके माध्यम से समझाया जाता है। चरणान योग की पद्धति देखो, कहेंगे सैनिक ने यशोधर के गले में सर डाला, हो गया नरकवासी। और कौन? रावण ने स्त्री का हरण किया ना, हो गया नरकवासी। तो देखो ये परिणाम, तुम ऐसा सप्त व्यसन आदि या हिंसा के परिणाम मत करना, नरक का कारण बनेगा। तो ऐसे उदाहरण ही देकर, दृष्टांत देकर उसको हटाया जाता है। ओके, तो भय उत्पन्न कराया ना, भय उत्पन्न करा के उसको सत्मार्ग में लगाया जाता है। युक्ति, उदाहरण एग्जाम्पल वही प्रथमानी होगी। दृष्टांत और उदाहरण ऑलमोस्ट एक ही बात है। न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं। न्याय वृत्ति के द्वारा मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसे है तो इसका फल यही होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसका ये फल होना चाहिए। तो न्याय की अपेक्षा से इफ देन इस रूप से वहां पर समझाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी है, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। प्रश्न है क्या भाभी जी? कुछ नहीं? चलो, वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी है, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं? अलंकार, युक्ति, नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं तो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा तो झूठ। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान दंड नहीं हो देते,
ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है और मंगल का नाम कुछ लिखा, तो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है। इनका अक्षरार्थ है तो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ के अर्थ करता है, इसलिए झूठ नहीं है। ये चरणानियों की शैली बता रहे। देखो फिर से पढ़ते क्या कह रहे हैं। अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है। अलंकार युक्ति मतलब क्या? अलंकार देखो, शब्द में अलंकार होता है ना, ये शब्दों का अलंकार। फिर अलंकार युक्ति नामादिक, नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी वर्णन होता है। ओके, जैसे एक बहुत बढ़िया नगरी थी, अब नगरी अच्छी होगी बुरी होगी ये कौन देखने गया, लेकिन उसको अच्छा कहेगा, ठीक है। प्रयोजन की अपेक्षा झूठ सच है, झूठा सच है, झूठा सच मतलब अच्छी थी नहीं फिर भी कह दिया। जैसे तुच्छ शोभा से सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं। ओके, हाँ, रस्ते एकदम उबड़ खाबड़ होंगे, घर एकदम साधारण से होंगे, लेकिन वहाँ पर कह दिया कि इंद्रपुरी। अब इंद्रपुरी मतलब इंद्रपुरी एकदम आप विचार करो इंद्र द्वारा कैसे होगी वो नगरी, वैसे इंद्रपुरी जैसा नाम। ओके, ऐसा कह सकते हैं। या फिर उल्ट ये भी लगाइए कि किसी बिल्डिंग का नाम प्रभु कुंज रख दिया, तो वहाँ पर प्रभु कुंज कहकर कोई प्रभु के भक्त ही होंगे ये बात नहीं, लेकिन ऐसा झूठा सच चलता है, नाम निक्षेप की अपेक्षा चला सकते हैं। ठीक है, तो ये अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जो कुछ झूठा कहा है वो सच है प्रयोजन की अपेक्षा। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं तो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। वो नगरी शोभा को प्राप्त होती है, अर्थात वहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होगा, इसलिए नगरी भी शोभायमान हो गई। ओके, जैसे तो हमारे मोदी जी किसी एकदम छोटे से गांव में से आ रहे होंगे, लेकिन मोदी जी का गांव है इसलिए उस गांव को भी उत्कृष्ट कहा जाएगा। ठीक है, तथा इस नगरी में छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा तो झूठ है। छत्र को दंड मतलब वहाँ का राजा होगा, ऐसे ही लेना ना, छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं, ऐसा कहा तो झूठ है, अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है। देखो दंड मतलब कोई गलत गलती की तो वहाँ पर दंड दिया जाता है, तो अन्य जगह पर भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ पर ही दिया जाता है, ऐसे कहते। ठीक है, फिर से इस नगरी में छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा तो झूठ है, अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है। और न्यायवान को दंड नहीं देते, इस प्रयोजन का पोषण करते हैं। मतलब इस नगरी में कोई अन्याय होता ही नहीं है, इसलिए अन्याय को दंड है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति को सुरगुरु लिखा, जैसे अपने जैन शास्त्रों में आता है कि सुरगुरु लिख दिया, या मंगल को उन्होंने क्या किया, कुछ लिख दिया, तो ऐसा कहना अरे ये अन्य मत की अपेक्षा है। ओके, अन्य मत की अपेक्षा है, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। इनका अक्षरार्थ है तो झूठा है, मतलब इनको सुरगुरु नहीं कहना, बृहस्पति ही कहना। ठीक है, परंतु वह नाम उस पदार्थ के अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार अन्य मतादि के उदाहरण आदि देते हैं तो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का करना है।
और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। ये देखिए, एक उदाहरण ऐसे देता हूँ मैं आपको। प्रथमान योग का फिर भी ठीक है, दे देता हूँ। जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के माध्यम से उन्होंने अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजिरोवा, अश्वत्थामा था लेकिन वो अश्वत्थामा नाम का लड़का था या कुंजीर अर्थात हाथी था, ये मालूम है। इतना ही कहा, क्या हुआ, द्रोणाचार्य ने वो रख दी। तो कह रहे वहां पर प्रयोजन क्या था, प्रयोजन एकदम सीधा था, फिर भी उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया तो वो तो अलग बात, लेकिन यहाँ पर प्रयोजन योग्य था, इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि उसको झूठ नहीं कहा जाए। हालांकि उसको झूठ कहा गया है, अन्य मत के इसमें तो उसको झूठ कहा गया है, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन ये ऐसा भी प्रयोजन की सिद्धि के ऐसे कथन किए जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अन्य मत आदि के उदाहरण आदि देते हैं तो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धांत करना है नहीं, उदाहरण आदि का श्रद्धांत करना नहीं है, श्रद्धांत तो प्रयोजन का करना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल करने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता, यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। फिर से तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता से उपदेश देते हैं, मतलब स्थूल उपदेश दिए जाते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते हैं, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता, यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। मतलब क्या, ये कहेंगे तुम सप्त व्यसन का त्याग करोगे, 8 मूल गुण का पालन करोगे, सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करोगे, तो तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। बस भक्ष अभक्ष का त्याग करोगे, भक्ष का विवेक रखोगे, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। फिर बाद में वो सम्यक दृष्टि हो अथवा नहीं हो, वो करना योग का काम है देखना। करना योग का तो इतना ही है कि प्रेरणा करना, कषाय मंद करना, इतना ही करना योग का प्रयोजन। तो वो ऐसे ही कह सकता है कि तुम सम्यक दृष्टि हो, सचमुच सम्यक दृष्टि है क्या, नहीं है, फिर भी वो सम्यक दृष्टि घोषित कर देता है। ये चरणान्योग की शैली स्थूल लक्षणों द्वारा उसको सम्यक दृष्टि कहा जा सकता है। ठीक है, देखो स्वामी जी थे, कांडी स्वामी, वे स्वयं को क्या कहलवाते थे, वे स्वयं को अव्रती श्रावक कहलवाते थे, अव्रती श्रावक। तो ऐसा क्यों कहलवाते थे, क्योंकि वे जिस संप्रदाय से आए थे वहां पर उनको सब मुनि मानते थे, इसलिए उनको कहना पड़ा भैया अब मैं मुनि नहीं रहा, अब मैं अव्रती श्रावक बनेंगे। समझ में आया। तो अब अव्रती श्रावक मतलब ये कह रहे थे कि मतलब मैं चौथे गुणस्थान वर्ती हूँ, इन शॉर्ट वे स्वयं को चौथे गुणस्थान वाले घोषित करते। तो हमको कौन से, उनको क्या मानना, हमको करनानियों वाला चौथे गुणस्थान वाला मानना या चरनानियों वाला चौथे गुणस्थान वाला मानना। तो हमको उन्हें चरनानियों के चौथे गुणस्थान वाला मानना, हमको उनको कदापि और किंचित भी करनानियों का चौथे गुणस्थान वाला नहीं मानना। समझ में आ रहा है क्या, वो हमारे लिए कितने भी पूज्य हो कोई बात नहीं, वहाँ पर भावुकता का कोई अवसर नहीं है। अरे हम यहाँ तक कहते हैं कोई मुनिराज है, कुंद स्वामी क्यों ना हो, उनको भी हम कौन से माने, हम उनको चरणायोग के भाव नहीं समझे,
समझ में आया? करनानियोग की अपेक्षा भावलिंगी माने, हम उनको करनानियोग की अपेक्षा या फिर द्रव्यानियोग की अपेक्षा भावलिंगत्व घोषित नहीं करें। समझ में आया? जो कुछ कथन है ये इसी तर्ज पर चलेगा, क्योंकि जिनागम की आज्ञा भी यही है। मतलब किसी ने कह दिया ये सम्यक दृष्टि है तो समझ लेना ये करनानियोग की अपेक्षा कथन है, इसके आगे ज्यादा नहीं जाना। ठीक है? और फिर उनका चरणानियोग चेक करना, अगर वो आपको चरणानियोग 100% मैच होता दिखे तो प्रमाण कर लेना। अगर चरणानियोग में किंचित थोड़ी सी भी खोट दिखाई देती है तो बस आप वहां पर झुकने का भी विकल्प न रखना, ऐसे ही समझ लेना। ठीक है? हाँ जी। तथा चरणानियोग में छद्मस्तर की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। यहाँ आचरण करने का प्रयोजन है। क्या कह रहे? ये चरणानियोग की शैली क्यों दे रहे? स्थूल पने की अपेक्षा सूक्ष्म पने की अपेक्षा क्यों नहीं? क्योंकि जीव को प्रवृत्त कराना है। आज ही बोल देंगे तू मिथ्या दृष्टि है, इतना सब कर रहा है, कुछ नहीं फायदा, मिथ्या दृष्टि है, तो फिर वो बोलेगा पहले भी मैं मिथ्या दृष्टि था, आज भी मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, फर्क कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो ना पहले लाइन में, वहाँ पर आयशो आराम में अपना जीवन भी जा रहा है, टेंशन नहीं था, यहाँ पर आकर बहुत टेंशन हो गए हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, ऐसे मत पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत चलो। क्या है ये सब जगह पर पूरा ऐसा रोक टोक लगा रखी है। तो अपने आप में यहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है, इसलिए इसको हल दिखाना पड़ेगा। हाँ तो सम्यक दृष्टि है, इसको बोल दिया मिथ्या दृष्टि खत्म, ये अब आगे प्रयास ही नहीं करने वाला। ठीक है? देखो यहाँ पर आगे जैसे अनुरति के त्रसिंगा का त्याग कहा है और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में त्रसिंगा होती है। ये समझ में आ रहा है क्या? अनुरति को त्रसिंगा का त्याग कहा है और उसके स्त्री सेवन आदि क्रियाओं में त्रसिंगा होती है। यह भी जानता है कि जिनवाणी में यह त्रस कहे है, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसके त्रसहिंसा त्याग है। समझाता हूँ। देखो, त्रसहिंसा को त्याग रूठा था वर्ण संहारे। अगर त्रसहिंसा का त्याग क्या है? त्रसहिंसा मतलब क्या? जो दो इंद्रिय से ऊपर की जीव है उनकी हिंसा नहीं करना, राइट? तो कह रहे त्रसहिंसा का त्याग इसका हो जाएगा तभी। लेकिन वो कौन सी त्रसहिंसा? बुद्धि पूर्वक त्रस जीवों का घात नहीं करेगा। और बुद्धि पूर्वक है तो ये देख कर चल रहा है, भाव नहीं था किसी को मारने का, लेकिन वो मर गए, तो कह रहे फिर वो दोष नहीं आता है। फिर भी क्या कहा जाएगा? ये त्रसहिंसा का त्यागी जीव। समझ में आया क्या? कितने सैकड़ों जीव मर गए होंगे, फिर भी कहा जाएगा ये त्रसहिंसा का त्यागी। अब यहाँ पर तो उदाहरण बहुत अलग दिया है, लेकिन मार्मिक दिया है। तेरे स्त्री सेवन कर रहा है, स्त्री सेवन में क्या होता है? साक्षात जीव का नाश होता है, बराबर? तो कह रहे कि ये नाश हो रहे हैं तो भी कह रहे ये त्रसहिंसा का त्यागी हो गया है। ठीक है? जैसे अनुवृत्ति के त्रसहिंसा का त्याग कहा है और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रसहिंसा होती है। यह भी जानता है कि जिनवाणी में जहाँ त्रस है, परंतु इसके त्रस मारने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिनका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा से इसके त्रसहिंसा का त्याग है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है। अब देखो चरणानियोग क्या कह रहा है? मुनि के षटकाय जीवन हननते, बराबर? षटका जीव सचमुच उनसे हिंसा नहीं हो रही। अरे ये
हाथ हिलाया, गए ना जीव, ये बोले जीव गए, ये गमन किया जीव गए, उनके शरीर को कोई जीव आकर चिपक भी गया तो मर गया, उनके पसीने को आकर चिपक गया मर गया, तो ये सब हो रहा है ना। तो कह रहे कि तरह जीवों का षटकार जीवों के हिंसा का त्याग है। ऐसा होते हुए उनको क्या कहा जाता है? षटकार जीवों के त्यागी, मतलब उनके हिंसा के त्यागी। ठीक है। मुनि को स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलाधिक में गमन करते हैं और सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों का भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि दृष्टिगोचर न हो और उनकी स्थिति पृथ्वी जलाधिक में ही है, ऐसा मुनि जिनवाणी से जानता है वो कदाचित अवधि ज्ञानादि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से अंडरलाइन दिस, उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है, तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्राकृत जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है। उससे और सूत्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है, उसे नहीं करते, ऐसे मुनि सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। इस प्रकार असत्य स्तेय अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा, मतलब अब इन्होंने एक हिंसा लगाकर दिखा दिया। अब असत्य, चोरी, अब्रह्म या फिर परिग्रह का भी हम अपने योग्य समझ ले। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं कि चरणारियों की शैली स्थूल होती है, स्थूल बिल्कुल। जैसे आज मुझे बताइए, रामचंद्र जी राज्य करा रहे हैं, ठीक है, तो राज्य करा रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, बराबर। तो उनके त्रस हिंसा का त्रस की हिंसा उनके निमित्त से हो रही है क्या? तो कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक उनकी संकल्प की हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन अन्य प्रकार से त्रस की हिंसा उनकी हो सकती है। वहाँ पर अभिप्राय नहीं है जीवों को मारने का, जीवों को बचाने का ही अभिप्राय है, इसलिए अन्य प्रकार से हिंसा हो रही है तो भी कोई उसमें दोष नहीं लगता। जैसे अब मान लीजिए कि वहाँ पर सेना को अभ्यास कराना है, तो वे शूटिंग करेंगे कि नहीं शूटिंग करेंगे? कैसे शूटिंग करेंगे? मतलब मान लीजिए पंछी को उड़ाना है, उड़ा सकते हैं क्या वहाँ पर? जैसे निशानेबाजी देखनी है, एग्जैक्ट तीर लगता है कि नहीं ये देखना है, ये पंछी उड़ रहा है आकाश में, उसको मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? चलो आकाश में उड़ता हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन एक टॉय के रूप में पंछी खड़ा है, उसको तो मार सकते कि नहीं मार सकते? और क्या फर्क पड़ता है, जीवित हो या खिलौना हो? आखिर पक्षी तो पक्षी है। ऐसा होते भी वैसी हिंसा का विरोध नहीं किया है, क्यों? उस भूमिका में वैसा हो सकता है। ठीक है। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई ग्रॉसरी शॉप है, किराने का दुकान है, तो किराने के दुकान में आए दिन कीड़े पड़ते रहते हैं अनाज में, धान्य में। तो अब मेरा प्रश्न है कि वे कीड़ों को छान कर वो सामान बेचेगा कि नहीं बेचेगा, या फेंक देगा? छानेगा और छन कर फिर से वो बिक्री के लिए लाएगा, फिर से उसमें जो उत्पत्ति होगी फिर से वो बेचेगा। तो ये साफ सफाई करके फिर से वो बेचेगा और कहेगा क्या? क्या कहेगा? बिल्कुल एकदम एक नंबर माल है, आप बिल्कुल बेझिझक लेके जाओ, एक नंबर माल है, अगर खराब हो जाए तो मुझे ला के देना, इतना भी बोलता है। ये ऐसा झूठ नहीं बोले तो फिर काम नहीं चले। समझ में आ रहा है क्या? तो इतना आचरण देना पड़ता है, ऐसा ये शरणानियों की भी शैली है। ठीक है। तो शरणानी यहाँ तक अनुमति दे देता है गृहस्थ अवस्था वाले जीव की अपेक्षा।
हाँ, और मुनि अवस्था वाले जीव की अपेक्षा ये इतना तो नहीं कराएगा, ठीक है। लेकिन स्थूल रूप से गृहस्थ भूमिका में भी ऐसी हिंसा आदि होती है, मतलब जीव मरते हैं तो भी चलेगा। ओके, और बताओ थोड़ा सा, देखो जैसे बहुत गरीब है कोई, और उसके पास कोई व्यापार का स्रोत नहीं है, थोड़ी सी जमीन है, तो जमीन में वो खेती करेगा कि नहीं करेगा? दूसरा कोई व्यापार का स्रोत नहीं है, तो खेती करके वो अनाज पकाएगा कि नहीं पकाएगा? तो मेरा प्रश्न ये है कि जब खेती को पानी डालेगा तो कैसा पानी डालेगा? छना पानी डालेगा या अनछना पानी डालेगा? अनछना ही डालेगा। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि वो जब जमीन को जोतेगा अर्थात उसकी प्लाविंग करेगा तो उसमें जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? और छटकाए के जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बिल्कुल मरते हैं। ऐसा होते हुए भी वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार चरनानियों ऐसे जीव को देखकर भी उसको सम्यक दृष्टि तक घोषित कर देता है। ये चरनानियों की शैली, उसका बाह्य खान पान, 8 मूल गुणों का त्याग आदि, जो 8 मूल गुण का धारण और त्याग और सप्त व्यसन का त्याग, ये मोटा मोटा दिखाई दे, मंद कषाय दिखाई दे, तो इसको सम्यक दृष्टि घोषित कर देता है। अरे हम लोग में भी देखते हैं ना, जिसकी बहुत मंद कषाय है उसको कहते ये देव मानुष है। हाँ, देव मानुष है, देव मानुष है। भले ही बहुत परिग्रह में आकांक्षा डूबा हो, विषयों में भी लगा रहता है, लेकिन कषाय बहुत मंद रहती है, उसको कभी आकुलता या सर पर ऐसे कोई आटे, मतलब वो कपाल, हाँ हाँ, तो वो ऐसे कोई रेखाएं दिखाई नहीं देती, तो उसको कहेंगे कि भाई ये देव मानुष, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर समझना, देखो। हाँ, केवल ज्ञान के मिल रहा है, सेकेंड लास्ट रहेगा। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। आदि करनाने की शैली क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान असत्य वचन योग कहा तक कह रहा है? 12वें गुणस्थान तक। और करनानियों काल घोषित कर रहा है असत्य वचन योग है ही नहीं, 6वें में कह रहा है कि अब महाव्रती है। ये पाठ महाव्रत में असत्य महाव्रत का पढ़ रहा है, अर्थात झूठ बोलने के त्यागी हो गए हैं। हाँ, केवल ज्ञान की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। आदर्श कर्म परमाणु और परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। आदर्श कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। और परद्रव्य का ग्रहण का अपन काल छोड़ दिया, कहते 6वें सातवें में करनानियों कह देता है कि 6वें में ही सारे बहिरंग परिग्रह का त्याग हो गया। लेकिन फिर वे आहार हो रहा है, उनका आहार हो रहा है, कह रहे कि नहीं हो रहे? कह रहे हो रहा है। तो ये कौन सा आहार है? तो कह रहे कि ये आहार जो है ये नौकर्मा आहार है, अनाथ कौला आहार, तो उस जाति का आहार स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो आहार करते हैं कि नहीं जिनेंद्र भगवान? करना नहीं कहेगा आहार नहीं करते, और करना नहीं कहेगा आहार करते। या ऐसे अपने को अपने आप में समझ लेना, ये कौन सी अपेक्षा से कथन है। तो देखो ना, जल कैसे ग्रहण किया है, श्वेतांबर भाइयों ने क्या किया? आहार ग्रहण करते हैं तो फिर उनको खान पान भी दिखा दिया, ठीक है। फिर उनको केवल ज्ञान अवस्था में उनको कुछ खिलाया पिलाया गया, ये भी दिखाई देते। तो अपने आप में कितना वो विकृत कथन कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आहार जो हो रहा है वो नौकर्मा आहार हो रहा है,
और ये श्वेतांबरों ने उनका कौला आहार मान लिया। ठीक है, केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। अदत्त कर्म परमाणु आदि कर्तव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। ठीक है, अदत्त कर्म परमाणु, अदत्त मतलब बिना दिए हुए मिलते हैं तो कर्म परमाणु आदि कर्तव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत होता है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। ये सब कर्णानियोग की अपेक्षा बात करिए। और कर्णानियोग क्या कहेगा, अब इसके आगे अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। कर्णानियोग क्या कहेगा, 6वें 7वें में अंतरंग परिग्रह छूट गया है। ठीक है, बाह्य परिग्रह समचरणादि केवली के भी होते हैं, ऐसा कौन कह रहा है, ये कर्णानियोग कह रहा है। और कर्णानियोग क्या कहेगा कि वे अलिप्त हो गए हैं। ठीक है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप स्वरूप अभिप्राय नहीं है और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है। क्या कह रहे हैं, देखो उनका पंचेंद्रिय का त्याग है कि नहीं, पंचेंद्रिय के विषय का त्याग है ना, त्याग है तो देखते चलते हैं ना, तो इंद्रिय के माध्यम से जान रहे कि नहीं जान रहे, तो फिर उनका उस विषय का ग्रहण हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आसक्ति नहीं है, जानने का पूरा अटक नहीं है, नहीं जानने को आया तो नहीं किया, इसमें ही सहजता है। देखो फिर से, तथा जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है और विषयों में राग में सर्वथा दूर हुआ हो, यथा क्या चारित्र हो जाए तो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ और बाह्य विषय सामग्री मिलने की प्रवृत्ति दूर हुई, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। ठीक है, थोड़ी चर्चा इसकी अपन कल करेंगे। कोई प्रश्न आप सबको किसी इसमें पे है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिनवाई किसी करेंगे। और एक पेज है इसका कर्णानियों के कथन पद्धति, कल और थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है?